नमस्कार, मैं अनमोल औरवाल। अभी हमने कल से एक सोशल इनिशिएटिव पे काम करना शुरू किया है, जिसमें हमारी सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए विद्युत शवदाह केंद्र की मांग है। उसके लिए आज हम लोग भाईंदर उत्तर में स्थित एक शेल्टर है जो कि विजया मैडम चलाती हैं, वहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हमने और काफ़ी जो पेट लवर्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया है, और उस डिस्कशन में भी उन सभी का एक मत है कि इस विद्युत शवदाह गृह के कार्य को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर या जन सहयोग से पूर्ण करें, ताकि हम अपने साथियों को अंतिम यात्रा में एक अच्छी विदाई दे पाएँ। अभी आपने पिछले कुछ दिनों में मैंने एक प्रयास अपना शुरू किया था, जिसमें मैंने जानवरों के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के लिए सरकार से अपील की हुई है। और इस वीडियो का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा मिला हमको। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं। हालांकि ये मैटर सिर्फ एक मेरा भाईंदर क्षेत्र का है, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट हर पार्ट, इंडिया के हर पार्ट से किसी ना किसी का कॉल आया है, और लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा है कि ये पहल होनी ज़रूरी है। उसका मेन कारण जो है, हमारे पास में आज भी कोई लेजिटिमेट प्रोसेस नहीं है। एटलीस्ट मैं मीरा भाईंदर की बात करता हूँ तो अभी हम लोग भाईंदर में उत्तन के आगे हमारा ये कौन सा गोराई बीच के पास में विजया जी का एक छोटा सा एरिया इन्होंने जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बचाने के लिए रखा हुआ है। शेल्टर बना रखा है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, गाय भी हैं जिनको लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है, या जो दूध नहीं दे पाती हैं, या जो बछड़े होते हैं जो गायों किसानों के लिए नॉर्मली किसी काम के नहीं होते हैं, फॉर देम उनको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ उन्होंने वो शेल्टर बना रखा है, और इसी सिलसिले में हम आज मैं यहाँ विजया जी के साथ में मिलने आया हूँ। तो विजया जी नमस्कार, मैं विजया फर्नांडिस। मैं यहाँ पर, मेरा छोटा सा शेल्टर है जो मैंने रेस्क्यू किए हुए बच्चे रखी हूँ। यहाँ पर काव है, कैट है और डॉग्स है, जो रोड पे सर्वाइव नहीं कर सकते और जो डंप करते हैं ज़्यादा करके लोग। तो हम लोग यहाँ छोटे बच्चे रहेंगे, तो उनको यहाँ पर हम लोग ने रखा हुआ है उनके लिए। राइट। हमारा मेन मुद्दा जो है आज के डिस्कशन का या आज की मीटिंग का, क्योंकि मैंने इनिशिएट तो किया हुआ है अपने डेटा के हिसाब से। मैं अगर अपना डेटा बोलूं, जिस डेटा के कारण से मैंने ये चीज़ शुरू की हुई है, मीरा भाईंदर में करीब 12 से 13 लाख की पॉपुलेशन है। ये इंसानों की पॉपुलेशन है, और ऑलमोस्ट हर घर में हर अल्टरनेट घर में एक पेट है। तो अगर हम इसको बड़े क्रूड नंबर्स में भी काउंट करें तो करीब 1-1.25 लाख के आसपास पेट्स हैं। और अगर उनमें स्ट्रे डॉग्स को जोड़ें तो करीब ये नंबर जो है करीब 1.5 लाख के आसपास पहुँच जाता है। अब अगर 1.5 लाख का नंबर हम काउंट भी करते हैं, एक मोटा नंबर लेते हैं, और एवरेज लाइफ अगर हम किसी भी जानवर की 10 साल की मानते हैं, 10 से 12 साल की एवरेज लाइफ मानते हैं, तो ऑलमोस्ट हर साल हम 15 से 20 हज़ार जानवरों की मौत देखते हैं। अब इनकी जो डिस्कार्ड करने की प्रोसेस है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा लेजिटिमेट तरीका नहीं है। जैसे इंसानों के लिए तो हमने इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बना रखा है, वहाँ पे आप उनके नंबर्स या उनकी डेथ के हिसाब से प्रायर बुकिंग करके या उस समय इंस्टेंट बुकिंग करके आप वो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जानवरों के लिए कोई भी ऐसा कानूनन तरीका है नहीं। इसके कारण से हमारे साथियों को, जो कि पशुओं को बहुत ज़्यादा चाहते हैं या उनका केयर करते हैं, उनको
उसको दफनाने में या उसका डिस्कार्ड करने में, उसकी बॉडी को डिस्पोज करने में अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो इसके बारे में आप बताएंगी मुझे। नमस्कार, मैं मानसी एलेक्स हूँ। मैं एक फीडर्स भी हूँ, लेकिन जैसे मेरे घर पे भी पेट्स है और मैं फीड भी करती हूँ। अगर किसी की अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होते हैं जो डेथ हो गए, तो हम लोग को रात की इंतजार करना होता है जो ऐसा कोई जगह मिले हम उसको दफना सके। या किसी ने देख भी लिए ना तो वो भी एक हंगामा ही होता है, ये क्यों दफना रहे हो, क्योंकि सही बात, वो पोल्यूशन की एक चीज है, गंदा होता है वो जगह। क्योंकि ऐसा नहीं, वो काफी साल तक बंद रहता है, कुछ ना कुछ बनते ही है उधर, तो वो गंदा ही होता है। तो ऐसा कोई होना चाहिए जो पर्टिकुलर ये लोग की एक जगह होना चाहिए जो हम लोग उसको दफना है। तो इलेक्ट्रिक की जो मशीन की आप बात कर रहे हो, तो हमारे लिए वो अच्छा ही होगा शायद। क्योंकि इस बारे में क्या होता है कि ये जो बॉडी आप डिस्पोज अगर हम दफना भी देते हैं, तो बॉडी को नॉर्मली डिस्पोज होने के लिए अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से 8 महीने से लेके 18 साल तक का डिकम्पोजिंग टाइम लगता है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन है, जिस तरीके से जानवरों की संख्या है, आप कितनी भी बड़ी दफनाने की जगह ले लें, वो हमेशा कम पड़ेगी। अभी हम इंसानों के रहने की जगह नहीं मिल रही है, हम दफनाने की जगह का कहाँ से एक्सपांशन करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको सरकार इस पर कानूनन तौर पे एक नए तरीके ईजाद करे, इलेक्ट्रिक शवदाह बनाए। ऑफकोर्स लोग इसके लिए पैसा भी देने को तैयार हैं। ये जन भागीदारी से भी बन सकता है या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से भी बन सकता है। आप एक नॉमिनल चार्ज रखिए जो कि हर किसी के लिए वायबल हो, और उसमें लोग एनजीओ भी सपोर्ट करेंगे, उसमें आप गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, और हर इंसान जो पेट पालता है उसके लिए इतनी छोटी सी रकम अगर इस पर्पज़ के लिए देनी हो तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी जो इस तरीके की सुविधा है, आज अगर हम मीरा भाईंदर में बैठे हैं और ये सुविधा हमको यहाँ से 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर मिलती है, तो ना तो वहाँ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बॉडी को ले जा सकते हैं, ना जब तक किसी के पास अपनी पर्सनल कार नहीं हो, बॉडी को लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। और मेन क्या है कि हम लोग को ऐसे भी पैसे तो हमारे जाते ही है, क्योंकि किसको ना किसको हमको लेके जाने के लिए भी कोई रिक्शा या कार या हायर तो करनी पड़ती है। फिर उसके साथ में उठाने के लिए 2 आदमी लोग, वो लोग लेके जाते हैं, दफनाते हैं 4 आदमी लोग उधर खड्डा वगैरह कूद के, तो उसको भी तो पैसा जाता है ना। तो गवर्नमेंट चाहे तो वो भागीदारी में भी कर सकती है कोई एनजीओ के साथ में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको इसमें प्रकृति को भी देखना है कि हम पेड़ पौधों को नुकसान ना करें, लकड़ी ना काटें, गड्ढे करके भी हम पोल्यूशन ही क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी हमें अपने कोरोना का टाइम देखा हुआ है, जहाँ हमने अपने क्लोज रिलेटिव्स की बॉडी को भी हाथ नहीं लगाया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो ये गड़ाने वाली प्रोसेस से भी इन्फेक्शन अगर आता है तो वो भी एक तकलीफदायक सिचुएशन है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है, जिसको आप कानूनी तौर से भी मान्य कर सकते हैं और आज हो भी रहा है, वो इलेक्ट्रिक शवदाह, जिसमें आप प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं, पशुओं का भी ध्यान रख सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इनके साथ जो हमारे इमोशंस जुड़े हैं उसका ख्याल हम सबसे ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इमरान को पूछूंगा इस बारे में। इमरान, क्या आपके विचार हैं इसमें? देखिए, मीरा भाईंदर में शमशान भूमि का जो इशू है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन इसके लिए आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई लोकल अथॉरिटीज़ इसके लिए आज तक आगे नहीं आई। तो मेरा मानना ये कि जिस तरह से इंसानों के लिए मरने के बाद एक जगह होती है जहाँ पे उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार हो, उनके सब लास्ट राइट्स हो, उसी तरीके से जानवरों के लिए भी सब सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि हमारी इमोशंस उनसे जुड़े हुए, हमारे उनसे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स रहते हैं। तो कोई जानवर आप देखोगे, कभी किसी की डेथ होती है तो 2-3 दिन तक उसकी बॉडी वैसे ही रोड पे पड़ी रहती है। तो उनके लिए क्या, उनके लिए कब गवर्नमेंट काम करेगी या उनके लिए कब आगे बढ़ के ये करेगी? हमने तो अपने लेवल पे बहुत सी चीज़ें की है, जैसे कि विजय जी ने यहाँ पे एक शेल्टर खुला हुआ है जानवरों के लिए, लेकिन मरने के बाद उनका क्या, उनके लिए क्या सुविधा होगी? जैसे कि आपने कहा कि इलेक्ट्रिक शवदाह वगैरह बहुत ज़रूरी है, जिससे पोल्यूशन का भी कुछ नुकसान ना हो। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको सब चीज़ों का फ्री में अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हम पैसा देने के लिए रेडी है, बाहर भी हम पैसा दे ही रहे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, कानून कायदे से वो चीज़ का अगर प्रॉपर तरीके से हो तो वो चीज़ सबके लिए बहुत अच्छी आगे चल के ही होगा। और कैसा है, अगर कोई जानवर कभी मरता है तो हमको रात का वेट करना पड़ता है, किसी बंदे को अरेंज करना पड़ता है, उनको 700-800 रुपये दे के रात के अंधेरे में किसी कोने में वहाँ पे उसको दफनाओ, उसका लास्ट राइट्स जो भी है करो। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन के लिए भी बहुत वो चीज़ गलत होती है, और बाकी जिनको दिक्कत है वो लोग भी उसको अपोज करते। तो इसलिए अगर इसके लिए जो एनिमल लवर्स है वो सब आगे बढ़ के अगर आएंगे और गवर्नमेंट भी इसमें साथ देगी, तो एक इलेक्ट्रिकल शवदाह जैसे कि आपने बोला वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे जानवरों को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। इंसानों के लिए जैसे चीज़ें होनी चाहिए, मरने के बाद जैसे इंसानों का हक होता है, उनको एक प्रॉपर लास्ट राइट्स मिलती है, उसी तरीके से जानवरों का भी मरने के बाद हक होता है, मेरा मानना है।
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि क्या है, ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ जानवरों की तरफ से, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए हमारे इमोशंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इनको बच्चों की तरह अपने साथ 10 साल पालते हैं। इतनी बार तो ऐसा हुआ है कि हम लोग स्मशान भूमि में जो बच्चे की तरह पालते हैं वो लोग लेके जाते, रिक्वेस्ट करते, लेकिन वो लोग नहीं करते, क्योंकि उन लोग को ये कानूनी तौर पे अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। राइट। तो फिर हम लोग, जैसा मैंने देखी हूँ, बहुत जन को रोते हैं, मुझे भी कॉल करते कि मैडम कुछ भी करा हमको, कैसे भी करके इसको दफनाने का। हमने बच्चे की तरह, तो हम लोग जब पालते हैं तो बच्चे की तरह पालते हैं, तो एक इंसान के लिए है तो इनके लिए भी होना जरूरी है ये चीज, है ना। यहाँ पे और भी होता है ना, फिर जो बच्चे हाँ। क्या हो रहा है कि ऐसा हम लोग फेंक के आ गए या दफना दिए, वो एक गिल्टी फील होता है। राइट। यहाँ पे और भी पेट लवर्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देके बताइए, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। जी, मेरा नाम तो धनलक्ष्मी जादव है। तो मेरे भी विचार वही है जो इन्होंने बोला, इनके साथ मैं भी सहमत हूँ। होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे डॉग है, मैं भी बहुत सेवा करती हूँ। हमेशा इनके साथ, विजया जी के साथ मैं आती हूँ सेवा करने के लिए। तो ये जो आप जो बोल रहे हो उससे मैं सहमत हूँ, होना ही चाहिए। राइट। निकट मैडम के पास भी कैट है। ओके, मेरे पास भी कैट है। आपका नाम बताइए। निखत शेख। अच्छा जी। मैं भी विजय मैडम के साथ आती हूँ यहाँ पर। अच्छा एक्चुअली यहाँ देखती हूँ मैं, जी। जैसे बच्चे जो भी है मतलब ऑफ होते हैं तो इनकी बहुत दिक्कत होती है। Right. हम लोगों को भी तो बहुत इंतजार करना पड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता है। राइट। और इतना हम लोग करने के बाद भी अगर कुछ सुविधा नहीं है तो फिर ये गलत है ना। राइट। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अच्छी सुविधा है कि इनके लिए ये बने, तो हम लोग वो कर सकते। आपका नाम बताइए। आप तो विजय जी के साथ में यहाँ पे जुड़ी हुई रहती हैं इनके साथ में। हाँ, हमारी, मैं कल्पना तिवारी, जी। मेरा आदमी प्रदीप तिवारी। अच्छा। उनकी भी, ये हमारी माँ है, हमारी बहुत सेवा करती है जानवर की, हमारी सबकी ख्याल रखती है। हम लोग के लिए भगवान की जैसी, इतना ही काफी है हम लोग के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। आप बोलिए। मैं सुमन कांबड़े, मैं बेटी मानी है इनको, विजय मैडम को। जी। कितने सालों से ये करती है। अभी एक 30 मेरे घर में 30 कैट थी। तो ओके। उनको वो खाना खिलाते, मेरे पास वीडियो आप देखोगे ना, तो मतलब एक छोटे बच्चे की तरह हम लोग उनको पालते हैं। तो सच्ची में जब कभी उनकी डेथ होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दुख होता है। मैंने कहा ना, वो जो जर्नी होती है ना, वो इमोशनल इतना ज़्यादा। मैं अपनी बेटी को अभी रिसेंटली, कल ही मेरी बेटी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि हमको डॉग घर में रखना है, और मैं हमेशा मना करता था उसको डॉग को रखने के लिए। कल उसने मुझसे पूछा कि पापा आप हमेशा मना क्यों करते हो, आप तो जानवरों को बड़ा प्यार करते हो, आप तो सब जगह खाना खिलाते हो, सब करते हो। मैंने उसको बोला, बेटा जर्नी जो होती है ना जानवरों की, इनकी लाइफ होती है 10 से 12 साल की, और हमारी लाइफ में होती है 50 से 60 साल कम से कम एवरेज में एक लाइफ होती है। लेकिन ये जो ट्रॉमा होता है, आप पालते हो उनको बच्चों की तरह से, और ये जो होते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बगैर किसी कारण के प्यार करती है, और इतना ज़्यादा प्यार करती है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, जब वापस आते हो घर में, तो इनके पास में ना इनको चॉकलेट चाहिए आपसे, ना कोई गैजेट चाहिए, ना कोई भी सुविधा चाहिए, वो सिर्फ प्यार चाहिए उनको। आप गुस्सा रहोगे तो भी आपको प्यार करेंगे, आप हंसते रहोगे तो भी आपको प्यार करेंगे। इनके प्यार में कहीं कोई कमी नहीं होती है। तो उसको मैंने यही समझाया कि जो 10 साल के बाद की स्थिति होती है, इनके आखिरी टाइम के 2 से 3 महीने पहले और इनके जाने के 1 से 2 महीने बाद कम से कम, आदमी जो इनसे जुड़ा होता है, फैमिली मेम्बर हो, बच्चे हों, वो मेंटली इतनी बुरी तरह से हर्ट होते हैं कि उस चीज़ से, क्योंकि वो दुख मैंने खुद अपनी लाइफ में झेला हुआ है, तो मुझे उस चीज़ का एहसास है कि वो जो चीज़ जो हर्ट होती है, वो इतना आदमी को कभी कभी इतना ज़्यादा तोड़ देती है कि आदमी को उससे उभरने के लिए कई टाइम लग जाते हैं। तो वो एक अटैचमेंट जो, उसका कोई इलाज नहीं है, वो हमारा एक इमोशनल, हर इंसान का एक इमोशनल तरीका है। तो वही चीज़ फिर मेरी बेटी ने दोबारा फिर मेरे से बोलती, नहीं पापा मैं घर में नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं कर सकती हूँ बाहर सेवा, मैं करना चाहूँगी। वो मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग देखो, आज टोल नाका भी किसी न किसी को चलाने के लिए देते हैं। राइट। तो गवर्नमेंट को ऐसा है, तो हमारे जैसे एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ है जिनको वो लोग हायर करे, उनके साथ में भागीदारी करके भी ये लोग ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समाज के लिए भी बच्चे की तरह पालते हैं, तो फिर हम लोग को बहुत दुख होता है ये बात का। और अगर इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और मैं लोगों को और एक बात बोलना चाहती हूँ,
सोसाइटी वालों को, और मतलब जो भी एनिमल लवर है नहीं है उनके लिए भी। अगर सोसाइटी में देखो, बिल्डर लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, तभी ये लोग डॉग लाते हैं क्योंकि उनका सामान चोरी ना हो। तो Right. यही रक्षक रहते हैं उनके। फिर बिल्डर तो अपना सोसाइटी हैंड ओवर करके चला जाता है। बाद में सोसाइटी वालों को, इसमें बहुत जन आदि जन रहते हैं, एनिमल लवर कोई नहीं भी रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, बाद में इनको डंप कर देते किधर भी, गोनी में भर के बच्चे हो जाते। तो मैं इनको एक मेरी तरफ से मैं एक बोलना चाहती हूँ कि हर सोसाइटी वाले अगर आगे बढ़ के इनका स्टेरिलाइजेशन करे, गवर्नमेंट ने उसकी सुविधा तो रखी है, तो इसका लाभ उठाए, या एनजीओ वालों को फ़ोन करे और इनका ऑपरेशन करवा दे, ताकि ये लोग की भी पॉपुलैरिटी बढ़े नहीं, और इनका मतलब अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और जो सोसाइटी में बच्चे हैं, कम से कम उनको एक रोटी खिलाओ, कभी नहीं काटेंगे किसी को भी। लोगों के दिमाग में कि ये लोग काटते, तो वो लोग ऐसा नहीं काटते। आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग डॉक्टर से लेकर हर सेवा उनकी करते हैं। आज ये एक बच्चा हमारे पास अंधा है, उसको दिखता नहीं है, तो ये रोड पे नहीं रह सकता, तो उसको कुछ नहीं दिखेगा तो किसी से टकराएगा, उसको मारेंगे तो वो काटने वाला ही है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि उनके साथ में भी प्यार से रहो, तो ये लोग भी प्यार के भूखे, ये लोग तुम्हारे से कुछ नहीं मांगते। अगर तुम नहीं दे सकते तो मत दो, जो देते हैं उनको देने दो, ताकि तुमको भी कोई काटे नहीं, कुछ होए नहीं। कोई बस। फीडर्स को भी हैरेसमेंट ना करे। हाँ, जैसे और कोई फीडर feed को कर भी रहा है, हैरेसमेंट मत करते करो, हैं ना, बहुत यहाँ होता मत है ये दीजिए, सब वहाँ मत चीजें। दीजिए। राइट। हाँ, अगर कोई कंपाउंड में अगर कोई डॉग है पहले से है, तो उसके हक है उधर रहने के लिए ना, आप बाहर नहीं निकाल तो तुम सकते नहीं उसको। निकाल सकते। हाँ, अगर नहीं है और मैं सुप्रीम जाके कोर्ट रख का रही हूँ order तो ठीक, गलत बात है। Right. लेकिन जहाँ पे वो है तो वो उसकी हक है वो रहने का। लेकिन आप लोग फिर डंप कर देते हो लेके ना, इधर उधर छोड़ देते हैं। Right. कोई मतलब गोनी में अभी जैसा केस हुआ है, आपने अभी देखे होंगे, जी जी ये 16 डॉग्स को अभी गोनी में भर के जो कांदीवली में हुआ है। राइट हाँ, नाले तो में फेंक दिया वो है। तो बेजुबान थे ना, वो बोल बिल्कुल। नहीं पाए ना। राइट, तो लेकिन एक किसी की जान लेना तो सही नहीं है ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आपको पसंद नहीं है, आप और किसी को बोलो, कोई शेल्टर से आप फोन करो, कांटेक्ट करो, जी भाई हम लोग कितना दे रहे हैं, आप लेके जाओ, या खाने का कुछ भी करो आप, राइट लेकिन किसी को डंप तो मत करो ना ऐसा। वो राइट जैसे आपने भी वो कहा, हम लोग भी बोले अभी जो इलेक्ट्रिक का जो चाहिए, तो उसमें चार्जेबल रहेगा तभी चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह होना चाहिए, Right. एक जैसे और लोग गवर्नमेंट से देना एक चाहते हैं, रूल्स होना ऐसा नहीं है चाहिए, कि नहीं Right. देना चाहते, राइट है ना। सब एग्री है, एनिमल लवर है, जो वो ये सब पेमेंट भी करने के लिए रेडी है, तो फिर इनको क्या है प्रॉब्लम राइट ये सब करके देने में। गवर्नमेंट ने इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। और हम चाहते चार्जेबल भी होगा तो चलेगा, बट क्या है मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह हो, इसके Right. लिए भी जैसे इंसान का होता है, तो ये लोग के भी कुछ एक रूल्स हो, ये हम उधर जाए इसके लिए एक सर्टिफिकेट मिले, जो भी चाहिए तो डॉक्टर से मिलके डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले, उसके बाद रखे, मतलब जो भी हो वो एक अपना एक कानूनन तरीका निकाले, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। परेशानी ना हो। नहीं तो बहुत से लोग तो चलो मार के लेके जाएंगे, बोलेंगे मर गया, तो वैसा भी नहीं, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आए बाकायदा, उसके बाद कुछ करे। मतलब इस तरह से बहुत कुछ कर सकती है गवर्नमेंट ने इस बारे में ध्यान देना जरूरी राइट है ना। जिसके बहुत सारे घर का डॉग्स होता है, तो वो तो दफना देते हैं, स्ट्रीट डॉग ऐसे ही पड़ा रहता है ये देखो, राइट तो इंसान अंधा है बेचारा, दिखता नहीं है, तो टकरा रहा है वो सबसे। तो राइट ऐसे बेचारे लोगों के लिए तो एक रूल्स होना चाहिए, एक फॉलो होना चाहिए कि हाँ हम लोग पर्टिकुलर ये जगह जाए, इसमें हम लोग को तकलीफ नहीं हो, हम लोग दफना सके वहाँ। इलेक्ट्रिक का जैसा वो सही है Right. हम लोग के लिए, ताकि पोल्यूशन वो भी ना हो, जरूरी है। किसी को तकलीफ भी ना हो उसमें ना। राइट अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो भी इसमें डिसीजन लेने में सक्षम हो, हम चाहते हैं जो विद्युत शवदागृह यहाँ मीरा भाईंदर में बनेगा, चाहे वो जन भागीदारी से बने, चाहे वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से बने या एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से बने, बट इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इन जानवरों की अंतिम विदाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इसमें हम सभी की तरफ से सहयोग अपेक्षित करते हैं और चाहते हैं इस कार्य को जल्दी से जल्दी हम पूर्ण कर पाएँ। धन्यवाद।